गरुड़ पुराण अध्याय 4। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुख दाई दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रोकों से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्य व्यवहारी, बाल द्रव्य व्यवहारी है, जो ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान देकर मार डालने वाले, दूसरे को दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचे के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं के निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांस, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुपापों को अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे हुए बेपापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को देश के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को अर्थात रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पक्षपात करता है, जो दूसरे को आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण करता है और गोचर में जो को जोतता है, वो बैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, बिरसली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्मा कर्म से संयुक्त मांस भोजी, मद पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला, शूद्र कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र यज्ञो विधारण करने वाला, शूद्र ब्राह्मणी का पति बनने वाला, शूद्र राज महिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार के और भी बहुत निदिशी चारण करने वाला, उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग करने वाले, बेमूढ़ जैन बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्ग को पार करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत को लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरक में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसीलिए यमदूत पापियों को उसी बैतरणी में फेंकते हैं।
जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण काली गाय का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई, तथा जिसे अपने अवधर दैहिक क्रिया नहीं कर ली, जिसके उद्देश्य से अवधर दैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे बैतरणी के महान दुख भोग करके बैतरणी तट स्थित सालमी वृक्ष में जाते हैं, जो झूठी गवाह देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति के दोष लगाकर परपुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी की सालमी वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरते हुए उन पापियों के यमदूतों नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनमें विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद के निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबने रहने वाले, दम्भी तथा किरंद मनुष्य के निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावरी, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों को, छोटे बच्चे, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग के कीलों से, फूलों की लड़कियों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी की अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति की प्राप्त होता है, और शूद्र में संतान उत्पन्न करने वाले ब्रह्मत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धाम कभी भी नमस्कार के योग नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युक्त ऐसा देकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी परित्रायण स्त्री ऋतुकाल की देश शुभेच्छा करने वाली निश्चित ही नरकगामी होती है। जो कामधन पुरुष रजस्वला स्त्री के गमन करते हैं, अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले, इसका विक्रय करने वाले, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, बैस, केश, योनि का विक्रय करने वाले, स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से देश करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाकर संपन्न रहने की भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक को प्राप्त होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार रखते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अति जितेंद्रिय पुरुष नियमों का स्वीकार करने के बाद उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। यथात्म विद्या प्रदान करने वाले, गुरु को नहीं मानने वाले, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनर्वास नहीं होता। जो महापापी घर पर, गांव पर, जंगल में आता है, यमदूत उसे लेकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला पापी यह छाया याचना करता है तो यमदूत उसे असीत पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सोई। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति तेल पीते ही उसके हाथों जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार से पुनः उठकर अत्यंत दिन की भांति प्राप्त करते हैं। विवश होकर उधर विश्वास लेते हुए कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे सास, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई है, विस्तार पूर्वक इन्हें कहने का आवश्यकता है। इसके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार के हजारों नर नारी नरकीय यातना भोगते हैं, प्रलयकारी नरकों में पकते रहते हैं, उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर अतिदानी योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष
गुलमलता, बल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृष्ण आदि से स्थावर योनियों कही गई है। ये अत्यंत मोह की आवृत्ति है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है या जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से भयभीत होता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत चारों द्वार में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और अच्छे कर्म करते रहें।